जय श्री कृष्णा। वृंदावन में अब तक सब कुछ एक सुहानी सपने जैसा चल रहा था। पर हर सपना कभी न कभी टूटता जरूर है। मथुरा में कंस अपने सभी असुरों की मौत से बौखला गया था। जब ताकत काम नहीं आई तो उसने छल का सहारा लिया। मेरी आज्ञा है, तुम अभी उसके पास जाओ और याद रखना कोई चूक नहीं। कंस ने मथुरा में एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उसने तय किया कि वो वृंदावन के नंद बाबा और कृष्ण बलराम को सम्मान के बहाने मथुरा बुलाएगा और वहीं उनका अंत कर देगा। इस काम के लिए उसने यदुवंश के एक परम ज्ञानी और भक्त अक्रूर जी को चुना। कंस ने अक्रूर को आदेश दिया, जाओ और उस कृष्ण को इस रथ में बिठाकर कल ही मथुरा ले आओ। अक्रूर जी जानते थे कि कंस की नीयत क्या है, पर उनके हृदय में तो परम आनंद था। वो सोच रहे थे, आहा, मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं। आज मैं उन प्रभु के दर्शन करूंगा जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं। अक्रूर जी रथ पर बैठकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। उनका रथ हवा से बातें कर रहा था, पर उनका मन रथ से भी तेज भागकर कृष्ण के पास पहुंच गया था। जैसे ही रथ वृंदावन की सीमा में दाखिल हुआ, अक्रूर जी ने जमीन पर कुछ निशान देखे। वो धूल में छपे कृष्ण के चरण चिन्ह थे, जिन पर ध्वजा, वज्र और कमल के निशान थे। अक्रूर जी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो चलते रथ से कूद पड़े। संसार के इतने बड़े मंत्री उस धूल में लोटपोट होकर रोने लगे। उन्होंने उस पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगा लिया। माथे पर धूल से सने हुए अक्रूर जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, यमुना के तट पर शाम के ढलते सूरज की रोशनी में दो दिव्य बालक गायों को चरा रहे हैं, एक गोरा और एक नीला। वो हमारे बलराम और कृष्ण थे। अक्रूर जी दौड़ते हुए गए और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण सब जानते थे, फिर भी उन्होंने पूछा, कहिए काका, मथुरा से आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने रोते हुए कंस का सारा षड्यंत्र बता दिया। जब कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ नंद भवन पहुंचे तो कंस का संदेश सुनकर सन्नाटा छा गया। नंद बाबा ने भारी मन से आदेश दिया, ग्वालों, कल सुबह हमें मथुरा निकलना है। गोरस और भेंट तैयार करो। लेकिन जैसे ही ये खबर अंदर गई, यशोदा मैया। हाँ, क्या हुआ बेटा? एक जरूरी खबर है। नहीं, 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 नहीं। मैया यशोदा चक्कर खाकर गिर पड़ी। यशोदा मैया फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैं अपने लल्ला को उस पापी कंस के पास नहीं जाने दूंगी। वो मेरे फूल से बच्चे को मार डालेगा। और जब ये खबर वृंदावन की गलियों में पहुंची तो मानो वहां की सांसें ही रुक गईं। खबर फैल गई, सबको बताओ, जल्दी भागो, घर घर जाकर बताओ। गोपियां अपने घरों से बाहर आ गईं। उनकी आंखों से नदियां बहने लगीं। रात हो गई पर वृंदावन में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। गोपियां नंद भवन के बाहर आकर बैठ गईं। वो रो रो कर कह रही थीं, विधाता कितना कठोर है। पहले उसने हमें कृष्ण से मिलाया और अब हमारे प्राणों को हमसे छीन रहा है। हम सुबह होने ही नहीं देंगी। तुम इतने क्रूर क्यों हो? तुमने हमसे हमारा प्यार छीन लिया। क्या यही हमारा भाग्य है? लेकिन समय किसी के रोके कहाँ रुकता है। काली रात बीती और भयंकर सुबह का सूरज निकल आया। मैया यशोदा रो रो कर कृष्ण का माथा चूम रही थी। अक्रूर जी का रथ तैयार खड़ा था। कृष्ण और बलराम ने अपने पीले और नीले वस्त्र पहने।
गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ रथ के पहिए पकड़कर लेट गईं। पकड़ना। रुक जाओ, कृपया हमें हमसे बिछड़कर हम मर जाएंगे। I cannot save them. The fate is sealed. क्या कृष्ण इस रथ पर सवार होंगे? क्या वृंदावन हमेशा के लिए सूना हो जाएगा? देखिए अगले एपिसोड में मथुरा गमन विदाई।